हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो है मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। वैसे हमने लास्ट जो चैप्टर किया था वो मोनोटोनिसिटी था। उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज थी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन वाला हमने पढ़ा। अब इसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा चल वही रहा है, सारा डिफरेंशिएशन करना है हमने। डिफरेंशिएशन कहां पे जो है जीरो हो जाता है, वही पॉइंट लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, वही सारी चीजें। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, कोई भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसको जल्दी से देखेंगे और ज्यादा इस पे ज्यादा आपको टाइम लगाना भी नहीं है, ठीक है। इसकी आप वो देख सकते हो डेफिनेशंस, ठीक है, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि क्या है मेन इसके अंदर जो बताया गया। जो भी मेरा फंक्शन होगा वो अपनी खुद की डोमेन के अंदर, अपनी खुद की डोमेन के अंदर जो ग्राफ मेरा बनेगा ना, उसका ग्राफ चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम फंक्शन डाउनवर्ड और की बात की गई है, या डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। उसकी डायरेक्शन जो है ना चेंज हो रही है जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया था इस टाइप से, है ना, इस टाइप से मॉडुलस ऑफ एक्स का इस टाइप से ग्राफ प्लॉट किया था। तो वो जो है एक पॉइंट के ऊपर या तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है या मिनिमम हो जाती है, मतलब उस पॉइंट पे उस डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो वही जो है ग्राफ जो बनेगा उसी को ही हम जो है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फिर आगे चल के जो है बात करेंगे। जैसे ग्राफ आप देख लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट है C1 के ऊपर, यहां पे C1 है। डिफरेंशिएशन के बाद अगर वो पॉइंट में पुट कर देता हूं तो वो पॉइंट आएगा मेरा जीरो, मतलब ये वाला जो पॉइंट है। अब ये जैसे ही ग्राफ ऊपर गया, f' ग्रेटर देन जीरो है, जैसे ही ग्राफ ऊपर गया, बट एक पॉइंट के बाद वो नीचे आ गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। जैसे ही C2 पे आया, C2 पुट किया, ठीक है, तो वो इसका मिनिमम पॉइंट, ये इसका मैक्सिमम हो गया, फिर से ये इसका मिनिमम हो गया। तो ये सारा ऐसे चलता रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वर्किंग रूल हमने मेन देखना है कि कैसे इसका हम जो है क्वेश्चन कैसे निकालेंगे एग्जाम के अंदर, वो चीज हमें ज्यादा नोटिस करनी है। और उसके बाद कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन आए थे, वो भी हम देखेंगे। तो इसका वर्किंग रूल वर्किंग रूल देख लो, बस आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट आपको क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन और सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन निकालना होता है, ठीक है। सेकंड आपको क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम जो डिफरेंशिएशन है उसको जीरो रख दो, ठीक है। तो यहां से हमें रूट्स मिलेंगे, ठीक है। आप ये लिख सकते हो फाइंड रूट्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको रूट मिल गए ABC एटसेट्रा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आपको क्या करना होता है, f'' निकालना होता है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन निकालना है। अब हमें देखना है कि अगर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन मान लीजिए a जो उसका रूट था पुट करने के बाद ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, ठीक है, तो वो मुझे क्या देगा, लोकल। अगर ये जीरो से बड़ा है, ठीक है, अगर ये जीरो से बड़ा है तो ये मुझे मिनिमा देगा, ठीक है। और अगर ये जीरो से छोटा है तो मुझे मैक्सिमा देगा, लोकल मैक्सिमा। बस बात खत्म। कोई भी ज्यादा ग्राफ में या इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वर्किंग रूल सीख लो, कोई चक्कर नहीं है, सिंपल। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालो, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को जीरो रखो, कुछ रूट आएंगे मेरे सामने। सेकंड टाइम डेरिवेटिव के अंदर वो रूट पुट कर करके देखो, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो उल्टा, अगर ये जीरो से बड़ा है तो मिनिमा आएगा, जीरो से छोटा है तो मैक्सिमा आएगा। और अगर वो वैल्यू पूछ ले तो वो वैल्यू फंक्शन के अंदर, वो वैल्यू अगर हम देखें, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, अगर वो वैल्यू की बात करें तो उस फंक्शन के अंदर, या उस फंक्शन के अंदर, हमने फंक्शन ऐसे लिखा ना, फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो मिनिमा की बात कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर वो उसी फंक्शन के अंदर वही बात कर रहा है कि अगर लोकल मैक्सिमा आ जाता है तो वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। अब ये फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं, अब जो हमारा फंक्शन दिया होगा, है ना,
जो भी हमारा फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर दोगे तो वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। अगर वो पॉइंट की अगर हम बात करें एट ए, हम यहां पे लिख सकते हैं एट ए, ठीक है, या आप लिख सकते हो एट एक्स इज इक्वल टू 8, यहां भी एट एक्स इज इक्वल टू ए पे वो लोकल मिनिमम बनाएगा और मैक्सिमम बनाएगा। मतलब जैसे हमने देखा कि इस C1 पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बना रहा है, C2 पॉइंट के ऊपर मिनिमम बना रहा है, बट C1 जो है F डैश के अंदर पुट किया। अगर हम देखें यहां पे हमने जो डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, डिफरेंशिएशन को 0 रखा, उसके बाद जो C1 या A वैल्यू आई उस वैल्यू को हमने लोकल मिनिमा मैक्सिमा या मिनिमा बोला। बट अगर वही पॉइंट हम फंक्शन के अंदर पुट करवा दें तो उसको हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी वर्किंग रूल नहीं है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। जैसे कि डिटरमाइन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, ठीक है, तो फंक्शन है हमारे सामने, तो फर्स्ट हमारा क्या बनता है कि इसको डेरिवेटिव किया जाए। तो अगर आप इसको एज इट इज रखते हो x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा और x माइनस 3 की पावर 1 और x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस में इसको एज इट इज रखते हो, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन x माइनस 2 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो इसमें से जो कॉमन आता है वो ले लो, x माइनस 3, ठीक है, और यहां से मेरा क्या आ गया, x माइनस 3 कॉमन आया तो यहां पे 2x माइनस 4 आ गया और यहां पे आ गया प्लस में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x माइनस 3 आया एक, तो एक आया मेरा 3x माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आई मेरी, एक तो 3 आई, एक 7/3 आई, दो वैल्यू आ गई। अब हो सकता है कि इस वैल्यू पे मैक्सिमा आ जाए, मिनिमा आ जाए, हो सकता है इस वैल्यू पे, तो उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट हमने ये कर दिया, सेकंड हमने क्या करना होता है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कर दो। सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन इसका देख लो, इसी का ही कर लेते हैं हम, ठीक है, इसी का ही डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक प्रकार से f डैश एक्स ही है, ये क्या है f डैश एक्स ही है, ठीक है। इसका हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा मेरा 3x माइनस 7 का, प्लस में ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए क्या आ गया, ठीक है। तो यहां पे हम नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, तो यहां पे आ गया 3x प्लस 3x 6x आ गया, 6x माइनस का 9 और 9 7 16 होता है, ये चीज आ गया। अब ये आया सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, बट हमें क्या करना होता है, वो पॉइंट पुट करवाने होते हैं। तो पॉइंट जब पुट करवाएंगे तो यहां पे हमारे पास पॉइंट क्या है, 3 और 7/3। तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन के अंदर अगर मैं 3 पुट कराता हूं, 18 माइनस 16, तो 2 आ रहा है, वो ग्रेटर देन 0 है, सो x इज इक्वल टू 3 पे वो मेरा क्या देगा, लोकल, ग्रेटर देन है तो लोकल मिनिमा, ठीक है ना, ग्रेटर देन है तो लोकल मिनिमा। ऐसे ही f डबल डैश में अगर मैं पुट करवाता हूं 7/3, ठीक है, तो यहां पे आ गया 6 इंटू 7/3 माइनस 16, ठीक है, 42 2 14 माइनस का आ गया 2, ठीक है ना, माइनस का 2 आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 7/3 पे लोकल मैक्सिमा वो बात कर रहा है। अगर वो उससे भी आगे पूछ ले हमें कि मिनिमम वैल्यू बताओ या मैक्सिमम वैल्यू, इस पॉइंट पे अगर देखो लोकल मिनिमा की वो बात कर रहा है तो 3 इसमें पुट कर देंगे fx में, तो वो मेरी जो है वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी मेरी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू की अगर वो बात करें तो 0 आ जाएगी, और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें 7/3 इसमें पुट करोगे तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन लेते हैं, डिटरमाइन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रख दो, 3 से 3 उधर चला गया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1, ठीक है, दो वैल्यू आ गई। तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कर दो तो यहां पे आया मेरा 6x ही आ गया। तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन के अंदर 1 अगर पुट करेंगे तो 6 आएगा ग्रेटर देन 0,
और -1 पुट करेंगे तो -6 आएगा, लेस देन 0। ठीक है, ये क्या बना रहा है मेरा लोकल मिनिमा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0 है, तो मेरा क्या बना रहा है लोकल मैक्सिमा। बस ऐसे ही वैल्यू की बात करें तो 1 है, इसमें पुट कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? चले आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, और किस पे होती है, अगर हम ग्राफ देखें, ठीक है, तो 0 पे होती है। ठीक है, एक इस पे होती है पाई पे, है ना, 0 पे, पाई पे, फिर 2 पाई पे, ऐसे चलता रहता है। तो यहां पे 0 पे होता है और पाई पे प्लस माइनस पाई पे, चाहे प्लस पाई पुट कर दो चाहे माइनस पाई पुट कर दो, बात एक ही है, 0 ही आने वाला है। ऐसे ही प्लस माइनस 2 पाई पे, ठीक है, ऐसे सर्कल घूमता रहता है, यहां से यहां और यहां से यहां। 0 से 0 पे होता है, ठीक है, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, 3 पाई पे, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, तो यहां पे वही आ गया प्लस माइनस 3 पाई अप टू सो ऑन, चलता रहेगा। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन जब मैंने किया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस का कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन के अंदर जब मैंने 0 पुट किया, कोस 0 1 होता है, -1 आ गया। और प्लस माइनस पाई जब पुट किया, पाई पुट कर लो, माइनस पाई पुट कर लो, क्योंकि कोस के अंदर जब पाई जाएगा, चाहे माइनस पाई जाए प्लस पाई जाए, कोस थीटा, वो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था। तो हमेशा क्या आने वाला है, पाई जब भी पुट करेंगे, ठीक है, पाई पुट करेंगे -1 होता है। ठीक है, वो माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस पाई पुट करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड टाइम डेरिवेटिव के अंदर प्लस माइनस 2 पाई पुट करेंगे, 2 पाई पे ये क्या होता है मेरा, 0 पे भी 1 बनाता है, 2 पाई पे भी 1 बनाता है ना, कोस 0 पे 1 होता है, 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, ऐसे 1 बनाता रहता है, क्योंकि इसी लाइन पे आ जाता है दोबारा। ठीक है, तो यहां मेरा क्या आ जाएगा, 1 बनाएगा तो फिर से मेरा -1 आएगा, सेकंड टाइम 3 पाई पे फिर से मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा। तो यहां पे हमारा क्या आ रहा है कि x इज इक्वल टू, जब मेरा 0 आ रहा है, ठीक है, और 0 आ रहा है, प्लस माइनस 2 पाई आ रहा है, प्लस माइनस 4 पाई आ रहा है। ठीक है, अप टू सो चलता जा रहा है। तो ये मेरा लोकल, ये माइनस का आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो यहां पे ये मेरा क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा बना रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्स, जब मेरा पाई आ रहा है, पाई आ रहा है, ठीक है, 3 पाई आ रहा है, ओड मल्टीपल आ रहा है, प्लस माइनस पाई आ रहा है, प्लस माइनस 3 पाई आ रहा है, प्लस माइनस 5 पाई आ रहा है, अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये मेरा क्या बना रहा है, ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा। ठीक है, बस कुछ करना ही नहीं है कि जो है, जो भी हमसे पूछे बस वो देखना है हमने, डिफरेंशिएशन, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन क्या है, वो जो बोलता है वही हमने करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लास्ट के अंदर चलें, अगर वो वैल्यू पूछ लेता, ठीक है, अगर वो पूछ लेता मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमा कहां बना रहा है, इस पे -1 पे, तो यहां पे डायरेक्ट हम पुट कर देते -1, -1 पुट करोगे तो माइनस का 1 आएगा, यहां देखिए, प्लस का 3 आएगा, प्लस का 4 आएगा, तो 0 आ रही है। ठीक है, अगर वो बात कर ले मिनिमा की, मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम यहां पे देखो लोकल मैक्सिमा 1 पे बन रहा है, तो F1 अगर मैं पुट करूं तो यहां देखिए 1 माइनस 3 प्लस 4, 4 माइनस 5 तो 2 आ रहा है। ठीक है, मिनिमा आ रहा है, सॉरी हम गलत कर गए ना, नहीं सही है, एक सेकंड, यहां पे हमारा क्या आ रहा है, एक सेकंड, 4 3 7 माइनस 1 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है। ठीक है, तो 5 माइनस 3 2 आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी मेरी और मिनिमम वैल्यू मेरी 2 होगी। ठीक है, इस टाइप से इसमें भी आप निकाल सकते हो।
उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब यही है कि या तो वो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, वही हमने देखना है। e की पावर x का आपने ग्राफ देखा हुआ, वो तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं e की पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो e की पावर x ही आने वाला है, ठीक है। इज इक्वल टू 0 होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो नो एक्सट्रीम पॉइंट, तो इसके अंदर कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। अगर हम fx की बात करें 2x माइनस 3, तो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आ गया। 0 के इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि डिफरेंशिएशन को ही हमने 0 रखना होता है, 0 नहीं रख सकते। सो नो एक्सट्रीम पॉइंट। तो अगर हम यहां पे देखें fx को हम कैसे खोल सकते हैं, एक बार माइनस एक्स, एक बार प्लस एक्स, जब x लेस देन 0 है और जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो यहां पे -1 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। और वैसे भी अगर हम ग्राफ की बात करें तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट ऐसा है 0 जहां पे वो मिनिमा दे रहा है, ठीक है। तो लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे वो मिनिमा दे रहा है, यहां पे ये मिनिमा आ गया। फोर्थ की अगर हम बात करें तो fx इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, x क्यूब। तो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो 6x आ गया। अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन अगर हम करें, 0 पुट करते हैं तो ये तो 6 इंटू में 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ना तो वो ग्रेटर देन 0 है, ना ही वो लेस देन 0 है, वो तो है ही 0। तो हमें क्या देखना होता है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन के अंदर वो पॉइंट पुट करने के बाद या तो वो लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमम हो जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमम हो जाता है, बट इसमें कोई भी नहीं आ रहा। सो नो एक्सट्रीम पॉइंट। अब आपको एक चीज का पता चल गया होगा, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने मोनोटोनिक फंक्शन किया था जिसमें e की पावर x जो है, हमने ग्राफ भी देखा था, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो या f डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यहां देखो e की पावर x ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। ये देख लो, ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x यहां पे देखो डिक्रीज हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वो मोनोटोनिक फंक्शन ही नहीं है। और एक्स क्यूब यहां पे हमने देखा था कि ये एक यहां पे देखिए 3x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां पे हमें एक चीज का पता चल गया कि इफ फंक्शन इज मोनोटोनिक देन नॉट या कैन नॉट हैव या नॉट हैव देन हैव नॉट एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पे ये लाइन बहुत जो है ना आपके काम आएगी, क्योंकि मोनोटोनिसिटी फंक्शन आपने कर लिया, मोनोटोनिसिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है आपको पता चल जाएगा। अगर वो फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो देखते ही आप पता लगा लोगे कि उसका कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। आपके सामने एग्जांपल है e की पावर x 2x माइनस 3 चाहे x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा है, इसका डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा है, इसका डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा है, इसका डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा भी है और 0 से छोटा भी, -1 भी है और 1 भी है। इसका मतलब ये मेरा मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, तो इसलिए यहां पे इसने कहीं ना कहीं पे 0 पे, यहां देखिए ये इसने लोकल मिनिमा भी हमें दे दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी, आप देख लो क्या है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो होंगे ही, हम पढ़ते ही आ रहे हैं, क्योंकि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद ही हम ये वाले सारे चैप्टर ले रहे हैं। देन बिटवीन टू इक्वल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स देयर लाइज एटलीस्ट वन लोकल मैक्सिमा और वन लोकल मिनिमा। अब ये जो पॉइंट है ना, डायरेक्ट ऐसे ही पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखने, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा
एंड मिनिमा अकर्स अल्टरनेटिवली। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए -2 है, ठीक है, उसके बाद 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो इसमें होगा क्या, मान लीजिए ये मैक्सिमा की बात कर रहा है, लोकल मैक्सिमा की, तो यहां पे ये मिनिमा होगा, ठीक है, अल्टरनेटिवली होगा, ये मिनिमा है तो ये मैक्सिमा देगा हमें, तो ये हमें मिनिमा देगा, बस ऐसे चलेगा। उसके बाद क्या है, एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, कोई भी पॉइंट के ऊपर, तो 1 बाय में एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है वो मैक्सिमम फंक्शन है, तो 1 बाय में एफ एक्स जहां पे नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो भी मिनिमम होगा, ठीक, सॉरी मैक्सिमम है तो उल्टा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, अगर वो मिनिमम है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ रही है। तो यहां पे हम इस कलर अलग अलग ले लेते हैं ताकि जो है ना आपको अच्छे से समझ में आए। ये मिनिमम के लिए बात हो रही है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, 1 बाय में एफ एक्स कर दोगे, वही फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है, मैक्सिमम हो रहा है तो वो मिनिमम हो जाएगा, उल्टा 1 बाय एक्स करने पे मिनिमम है तो मैक्सिमम हो जाएगा। ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। एफ एक्स कोई भी लोकल मैक्सिमम फंक्शन है, अब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं एक बार, x इज इक्वल टू ए के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, तो लेमडा कोई भी रियल से बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1/2 कुछ भी है, तो अगर उसको उसके अंदर जोड़ देंगे उस फंक्शन के अंदर, या log टाइम एफ एक्स कर देंगे, या कोई भी k ग्रेटर देन 0 है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे या ऊपर पावर लगा देंगे, तो वो लोकल मैक्सिमम बन जाएगा, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम बन जाएगा, है ना। और अब हम बात कर ले, अगर वो मिनिमम है तो वो मिनिमम ही रहेगा। अगर कोई एडिशन किया, अगर लोग के साथ ले लिया फंक्शन में और मल्टीप्लिकेशन कर दिया या ऊपर पावर लगा दी, वो सेम का सेम रहेगा, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम है तो मिनिमम। बट अगर 1 बाय में कर दिया तो मैक्सिमम मिनिमम बन जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम बन जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी है। कुछ और है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन पैरामीटर इज ग्रेटेस्ट व्हेन इट इज स्क्वायर। कोई भी मान लीजिए हमें दे दिया गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कि वो कब ग्रेटेस्ट हो सकता है, तो उसके अंदर जो मैक्सिमम बनने वाला है ना, ग्रेटेस्ट पैरामीटर वाला जो स्क्वायर बनेगा वही वो मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विद गिवन एरिया इज लीस्ट व्हेन इट इज ए स्क्वायर। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल व्हेन गिवन एरिया इज लीस्ट व्हेन इट इज, अगर कोई स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर अगर हमने रेक्टेंगल ले लिया तो वो लीस्ट पैरामीटर वाला रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल इज ए स्क्वायर। कोई भी हमारे सर्कल दिया हुआ है उसके अंदर हमने सबसे बड़ा स्क्वायर बनाया तो वो हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल की बात करें, द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, ठीक है, जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल की अगर हम बात करें स्क्वायर के अंदर तो वो क्या बनेगा, वो स्क्वायर बनाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। द ग्रेटेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल इज इक्विलेटरल, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। मान लीजिए ये वाला सर्कल है, उसके अंदर कोई मैक्सिमम साइज की हम रेक्टेंगल बना रहे हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल की बात करें, तो जो भी हम रेक्टेंगल बनाना चाहेंगे ना वो मेरा एक स्क्वायर टाइप ही बनेगा, ठीक है, स्क्वायर टाइप बनेगा। उसके बाद है द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, ठीक है, कोन आपको पता ही है, कोन हमने बनाया, द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन विद गिवन स्लैंट हाइट एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वो क्या होगा, tan इनवर्स √2 होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है। कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि ये आपको पता ही है, 9th 10th के टॉपिक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, a क्या है, उसकी साइड होगी, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता है, a स्क्वायर, पैरामीटर उसका क्या होता है, a 4a। तो यहां पे हम ले लेते हैं पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। साइड इनकी क्या हो जाएंगी, इसकी a, ये भी a और ये भी a, √3/4 a का स्क्वायर। उसके बाद हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर की चारों साइडें सेम होती हैं, तो उसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस 5 है, ये भी 5 है, मतलब मान लो a है और a का स्क्वायर होगा, ये आपको पता ही है। इसका 4 है पैरामीटर 4 साइड्स का सम होता है, तो a चारों साइडों का सम हो गया, a है और a है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद है रेक्टेंगल हम ले लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ये वाली दोनों इक्वल है और ये वाली दोनों इक्वल है, ठीक है। ये है a, ये है b, ये है b, ठीक है। तो यहां पे हमारा एरिया क्या होता है, a इंटू बी,
ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये चीज हो गया। या ए इसको ले लो, बी इसको ले लो, वो आपकी इच्छा है। पैरामीटर क्या होगा, 2 टाइम ए प्लस बी, मतलब बी प्लस बी 2b, ए प्लस ए 2a, 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेपिज्म क्या है, ये ट्रेपिज्म की शेप होती है, ये देखिए यहाँ पे ये चीज है। तो यहां पे क्या होता है ट्रेपिज्म के अंदर 1/2 a प्लस बी इंटू में h इसका एरिया होता है। तो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ क्योंकि इसमें तो कॉमन ही है, ये तो आपको पता ही है। तो यहां पे अगर हम देखें a और b क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पे h तो मेरी ये है हाइट, ठीक है, तो a मैं इसको मान रहा हूं, ठीक है, और ये a हो गई मेरी। तो यहां पे एक सेकेंड, ये ए साइड है, ये वाली साइड मेरी बी है, जो पैरेलल साइड्स है, ठीक है। किसी को एक मान लो ए और दूसरी है बी, और एच मेरी उसकी हाइट होगी। उसके बाद है हमारा सर्कल, सर्कल आपको पता ही है, छोटा सा ही होता है बेचारा, पाई आर, पाई ए स्क्वायर, पैरामीटर 2 पाई ए, ठीक है, 2 पाई आर होता है, आर मेरा क्या होता है रेडियस, तो यहां पे मैंने रेडियस ले ली, आर इज इक्वल टू ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है सफियर। सफियर कैसा होता है हमारा, गोले टाइप का होता है, सॉलिड होता है पूरा, उसका एरिया वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना, क्योंकि वो 3D शेप है। 4/3 पाई ए स्क्वायर, पाई ए क्यूब, ठीक है, और उसके ए क्या है मेरी, ए मेरी उसकी रेडियस है, और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हम बोलते हैं, 4 पाई ए स्क्वायर होगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद हम राइट सर्कुलर कोन की बात करते हैं। तो कोन हमारे पास ये वाला होता है, तो कोन की ये वाली जो होती है वो स्लैंट हाइट होती है, ये वाली जो है, ठीक है, स्लैंट हाइट। उसके बाद ये जो है मेरा इसकी हाइट होती है, ठीक है, h, और ये वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, और ये रेडियस होती है मेरी यहां से लेके यहां तक, ये रेडियस है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये मेरी h है, ठीक है, और ये मेरी r है, ठीक है, ये मेरा बेस होता है। तो इस टाइप से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पूछे तो ये चीजें इसलिए मैं करवा रहा हूं ताकि ये चीजें भी जो है साथ साथ इसके हो जाएं। सिलेंडर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसका सिलेंडर कैसे होता है यहां देखिए, सिलेंडर ये चीज है, ये मेरी हाइट होती है, ये मेरी आर होती है मेरी रेडियस। तो यहां पे मेरा होता है पाई आर स्क्वायर एच, और होल सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर इसको खोलते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना, 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है। तो ये चीजें आपने 9th 10th में पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए पहले ध्यान में रख लेना ये सारी चीजें। एरिया ऑफ द सेक्टर सर्कुलर की अगर हम बात करें, ये ऐसे छोटा सा सेक्टर काट देते हैं, तो ये भी आर है रेडियस, ये भी आर है रेडियस, आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू आर 1/2 आर इंटू आर, मतलब 1/2 आर का स्क्वायर इंटू थीटा हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, ए साइन थीटा बी कोस थीटा की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का रूट, मिनिमम वैल्यू माइनस लग जाएगा बस आगे, ठीक है। और कोई भी मान लीजिए इस टाइप से हमारे सामने आता है एक्स प्लस ए सारे का स्क्वायर प्लस लेमडा की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो ये तो मैक्सिमम बनेगी क्योंकि उसका स्क्वायर आ रहा है, पॉजिटिव बनेगी, यही होगी जो उसकी मिनिमम वैल्यू बनेगी। और लेमडा में से कोई चीज माइनस हो रही है तो मैक्सिमम वैल्यू लेमडा ही बनेगी। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाले में यही बस था, ठीक है ना। कोई भी क्यों ये वाले क्यों करवाए मैंने, ये वाले क्योंकि इसका एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो एरिया की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दे देते हैं, हम आगे आने वाले लेक्चर के अंदर करेंगे सारे क्वेश्चन। तो उसके अंदर आपको ध्यान में नहीं होता कि वो आपको बोल रहा है, मान लीजिए कि कोई सफियर है, उसका एरिया ये है कि मैक्सिमम करके दिखाओ या उसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकाल के दिखाओ, तो उसके एरिया का फॉर्मूला ध्यान होगा तभी तो बात बनेगी ना। तो इसीलिए ये सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर भी करने जरूरी होते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको आते ही हैं। सभी टीजीटी और पीजीटी मैथ्स कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मिशन DTTP दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड्रॉइड और iOS पे। बाकी किसी भी क्वेरीज के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।